पता नहीं परिस्थितियां अपने आप बहुत विकट हो जाती हैं। तो जहाँ हमको जॉब करना था वहाँ पाने लगे जी और एक ऑप्शन था कि मतलब जहाँ पर वो लेटते हैं अगर हम उनको अपनी जगह पे लेटने दें, क्योंकि हम दूसरे कमरे में लेटते हैं, अगर हम उनको अपनी जगह पे लेटने देंगे तो वो रूम खाली हो जाएगा, लेकिन फिर हमको वहाँ लेटना पड़ेगा और वो रूम पड़ता है बिल्कुल अकेले। तो हम जब सोते हैं तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ये पहले दिन हुआ था जिस दिन हमने जॉब किया था और उसी दिन हम वहीं पे लेट गए थे। तो एकदम से हमें ऐसा लगा कि मतलब पूरा शरीर मेरा एकदम फ्रीज हो गया हो और मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। ऐसा नहीं था कि किसी ने कोई हमला किया हो कि कुछ किया हो, लेकिन हमको ये एकदम शरीर हिला नहीं पा रहे थे। जी जी जब रात के ऐसा होता है ना तो अपने आप ही कुछ निगेटिव चलने लगता है, जी। कोई शक्ति ना आ गई हो, कोई और ना आ गया हो। देखिए मैं एक बात वैसे आपको बताऊं, सामान्यतः जो साधक साधना करते हैं, रात्रि साधना, जो रात्रिकालीन साधना होती है, उनको हमेशा यही हिदायत दी जाती है मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करिए। कौन सा मंत्र? मृत्युंजय मंत्र का। मृत्युंजय मंत्र। वो क्यों बोला जाता है? वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि रात्रिकालीन देखिए सब जो ज्यादातर जो तामसिक शक्तियां होती हैं, तमोगुणी शक्तियां होती हैं, उनका वेला होता है, उनका समय होता है। तो ऐसी दशा में साधकों को यह हिदायत दी जाती है कि जो है आप जब मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो उससे ये होगा कि मतलब आपको लाभ होगा, इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है। हमने क्योंकि गुरुजी जॉब करके ही हम लेटे थे, क्योंकि हमें आपकी सब बातें याद रहती हैं, कुछ ही भूल जाते हो तो भूल जाते हो, लेकिन आपकी सारी बातें में याद रहती हैं। हम लेटे थे मृत्युंजय मंत्र पढ़ के, लेकिन अब मृत्युंजय मंत्र से पहले जो संकल्प किया जाता है कि केवल जो शक्ति जिनकी हम उपासना कर रहे हैं केवल सिर्फ वही आ सके जी। तो उसके बाद ये हुआ था, हमें विश्वास है कि वो जो किया था वो मेरी ही परीक्षा लेने के लिए था कि हम डरेंगे या नहीं। जी जी जी। और उसके बाद हम डर के वहाँ से चुपचाप चले गए, हम दूसरे कमरे में लेट गए जाके जी। क्योंकि उस समय दिमाग मेरा कुछ काम नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ और हो गया तो और फिर रात भर सो भी नहीं पाएंगे। और एक चीज हुई थी गुरुजी ये बीच में कि मतलब जहाँ जिस रूम में मतलब लेटे हुए थे मम्मी, उसी रूम में जॉब कर रहे थे, तो मम्मी को सपना आया 12 बजे के आसपास कि उन्होंने वो सुबह बताया था, उन्होंने बताया नहीं क्योंकि अब पता तो होता नहीं किसी को कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे सुबह बताया कि रात के सपना उन्होंने देखा कि एक तांत्रिक है, वो बैठा हुआ है और वो पहले मम्मी के पैरों में रंग लगाता है, एक औरत और भी उनके साथ बैठी हुई है। पहले पैरों में उसने जो रंग वो होता है ना सिंदूर वाला, ऑरेंज वाला, नारंगी वाला, वैसा सिंदूर मतलब पैरों में रंग लगाया है और उसके बाद कुछ हाथ से फेंका उनके ऊपर है। तो वो उस जगह से मतलब कि उठ के पीछे उड़ के चली गई हैं। और फिर उन्होंने मतलब ये सोचा है, मम्मी अपनी बता रही हैं, ये तो मुझे सिद्ध कर लेगा, और फिर उसके बाद ये तो मुझे सिद्ध कर लेगा। और फिर उसके बाद उसने जब दोबारा कुछ मतलब तांत्रिक ने करने की कोशिश की है तो उन्होंने कहा कि मैं देवी हूँ, और फिर उसके बाद सपना यहीं पे खत्म हो गया। तो इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? मम्मी ने कहा कि मैं देवी हूँ। हाँ। अच्छा, उस तांत्रिक से? हाँ। सब वो तांत्रिक कहाँ बैठा हुआ था? वो तांत्रिक ये तो देख एरिया तो समझ में आया होगा ना, कहीं शमशान में है, कहीं मंदिर में है। शमशान में नहीं, ऐसा शमशान में अगर होता तो वो बताती, वो होगा कोई सामान्य स्थान। हाँ, सामान्य स्थान की बात। अच्छा ठीक, फिर इतना ही हुआ। उनको सपना, उनको जितना याद रहा उन्होंने हमको उतनी बातें बताई कि मतलब ऐसा ऐसा बोला हमने हैं, और उठ के मतलब उड़ के पीछे चली गई। फिर उनको ये लगा कि मतलब ये तो मुझे सिद्ध कर लेगा। फिर उसके बाद जब तो मम्मी किसी कोई पूजा वगैरह जाप वगैरह करती हैं क्या? जाप नहीं करती हैं, ध्यान करती हैं। और जैसे कि ओम शांति का आपने नाम सुना होगा गुरुजी? ओम शांति, हाँ जी, जिनके मतलब आश्रम चलते हैं जी, राजस्थान में उनकी बड़ी संस्था है। हाँ, तो उनसे जुड़ी हुई हैं। अच्छा, मतलब हाँ, भगवान शिव की निराकार रूप में उपासना। अच्छा, हाँ करती हैं। हाँ, ध्यान करती हैं, कोई जाप नहीं करती लेकिन ध्यान करती हैं। सुबह करती हैं 4 बजे। और तो उस वहाँ पे कोई उनका गुरु तो होगा ना? हाँ, गुरु हैं। तो
जो गुरु है उन्होंने गुरु दीक्षा या गुरु मंत्र मंत्र वगैरह कुछ दिया इनको जाप करने के लिए? गुरुजी हमने मतलब इस संस्थान में कोई गुरु मंत्र नहीं दिया जाता। हाँ ये है कि इनका कुछ मतलब इनका कुछ सिस्टम होता है कि कोर्स का 7 दिन मतलब कि किसी तरह का मतलब कुछ कराया जाता है। वो उसके अंतर्गत क्या चीजें होती है हमें नहीं पता, क्योंकि हम ज्यादा डीपली कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की। पर हाँ ये है कि मतलब ध्यान किया जाता है, सहज ध्यान योग के बारे में बताया जाता है। हमसे बहुत बार कहा है लेकिन मेरा इंटरेस्ट उधर नहीं है, हमको इसी तरह ध्यान करना अच्छा लगता है जी। हाँ। तो निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। और ये जो चीज आपने पूछा है, क्या उनको बार बार ऐसे कोई सपने आते हैं? ना 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 ना, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता उनके साथ। अच्छा, तो कुल मिला के उनके अगर कोई गुरु हो तो वो इस चीज इसके बारे में उनसे समझे, क्योंकि भाई हमने उनको तो कोई साधना वगैरह दिया नहीं है। मैंने गुरु दीक्षा या गुरु मंत्र इत्यादि कुछ मैंने नहीं दिया उनको, तो फिर उनके बारे में मेरे पास कोई विशेष जानकारी मेरे पास है नहीं। बात समझ रहे हैं आप? गुरुजी ऐसा नहीं मतलब देखा जा सकता कि मतलब हम जिस समय जाप कर रहे थे तो हम वहीं पे बैठे थे, तो हो सकता है कि देवी ने ही उनको मतलब ये मतलब एहसास कराया हो, अनुभव कराया हो। नहीं, कदापि नहीं, देवी इस प्रकार की मतलब अनुभव नहीं कराती। देवी इस प्रकार के अनुभव नहीं कराती। उनको बहुत ही सौम्य शक्ति है ना, सात्विक शक्ति है वो, मतलब सामान्य मतलब ऐसे किसी प्रकार के अनुभव नहीं करा सकते जिससे कि आप डर जाओ या कोई डर जाए। वो परीक्षा लेने के लिए कामुक मुद्रा में आपको दर्शन दे सकती है, हाँ, लेकिन ये इस प्रकार के वो अनुभव नहीं कराती है। ठीक है जी जी, कि वो ऐसा कुछ जो है कि आप डर जाओ और या तो फिर आप साधना करना ही बंद कर दो, ऐसा अनुभव देवी नहीं कराती। वो हमेशा सौम्य अनुभव ही कराती हैं आपको। परीक्षा आपका लेती हैं या आपके मानसिक वृत्तियां जो होती हैं, संस्कार जो होते हैं वो जो बाहर निकलते हैं, तो कामुक मुद्राओं में आपको अलग अलग स्त्रियों के रूप में दिखते भी हैं, मैं तमाम चीजें होती है, लेकिन ऐसे अनुभव वो नहीं कराती। बात समझ रहे आप? मतलब जी हमें जी। ऐसा लग रहा था मतलब गुरुजी के साथ ये चीज उससे रिलेटेड होगी। नहीं, बिल्कुल आपकी साधना से बिल्कुल भी संबंधित ये चीज नहीं है। ठीक है। और आपको अगर समस्या समझ में आ रही, जिस प्रकार से आपने बताया ध्यान करने के बाद जो दिक्कत हुई आपको, तो प्रतिदिन एक माला का जाप करिए मृत्युंजय मंत्र का, और उसके बाद ध्यान के पहले 11 बार मृत्युंजय मंत्र बोल करके भगवान त्र्यंबक का स्वरूप का दर्शन करके, मतलब कि काल्पनिक छवि का मतलब चिंतन करते हुए 11 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करके पर ध्यान करिए आप। जी गुरुजी, समझ गए बात? जी। आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नहीं होती, जब मंत्र जाप कर लेते हैं फिर नहीं होता कुछ भी। वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी आपकी। बात समझ रहे हैं आप? जी गुरुजी। और कोई जानकारी चाहिए? और कोई नहीं, बस इतना ही पर्याप्त। अच्छा, तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ